नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। गाइस, वजीरेक्स की जो न्यूज है वो यहाँ पर आ चुकी है। आई होप कि आपने न्यूज सुन ही ली होगी कि वजीरेक्स की जो हियरिंग डेट है वो आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वजीरेक्स के बारे में जो अभी आपको यानी वजीरेक्स यूजर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं वजीरेक्स की नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज के बारे में और अभी वो क्या करने वाला है और एक और कौन सा बड़ा स्कैम वजीरेक्स का सामने आया है। चलो डिस्कस करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखिए, ये है हमारा इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज जिसे वजीरेक्स एक्सचेंज कहा जाता है। देखो, ये वीडियो मैं बना रही हूँ 8 अक्टूबर को, लेकिन ये वीडियो आपको मिलेगी 9 अक्टूबर को। ठीक है, तो ध्यान से सारी चीजें अच्छे से सुनना। पॉइंट क्या है कि अक्टूबर के महीने में जो लाखों रुपए यहाँ पर वजीरेक्स के अकाउंट में सारे यूजर्स के, इंडियंस के फंसे पड़े हैं, वो हमें कब मिलेंगे। हमने बीएनबी $200, $300, $400 पे बाय करके रखा हुआ था वजीरेक्स में। आज बीएनबी $1300 चला गया है। इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? डेफिनेटली हम जैसे यूजर्स भुगत रहे हैं, जिसने वजीरेक्स पे भरोसा करके और उसमें अपने एसेट्स बाय करके रखे थे। निश्चल शेट्टी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा पॉइंट यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे हैं सारे एफिडेविट्स के थ्रू, सारे रिटर्न सबमिशंस के थ्रू, कि जो भी यूजर यानी आप जैसे, हम जैसे सारे यूजर जिन्होंने वजीरेक्स पे भरोसा करके उसमें अपने क्रिप्टो रखे हुए थे, वो क्रिप्टो हम जैसे यूजर्स के नहीं है, वो हमारे नहीं है। वो किसके हैं? तो वो वजीरेक्स के हैं और वजीरेक्स उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारी जो ओनरशिप है वो हमारे ही एसेट्स पर नहीं है वजीरेक्स एक्सचेंज में। तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए वजीरेक्स ने, निश्चल शेट्टी ने अपना दम लगा दिया हुआ है और अभी सिंगापुर कोर्ट के सामने यही प्रेजेंट किया जा रहा है कि जिसने भी वजीरेक्स में पैसे डाले हुए हैं वो पैसा उनका नहीं है। एक बार पैसा डल गया तो वो पैसा वजीरेक्स का होगा। एक बहुत ही बड़ा कदम सरकार की तरफ से भी यहाँ पर उठाया गया है वजीरेक्स को लेकर। वो क्या है और उससे आगे हमें क्या बेनिफिट हो सकता है वो भी डिस्कस करते हैं। सिंगापुर कोर्ट ने पहले हियरिंग की डेट जो थी वो 9 अक्टूबर की डाली थी, लेकिन वजीरेक्स की तरफ से जो एडवोकेट्स कह लो, जो लॉयर्स कह लो, जो भी वजीरेक्स की तरफ से ये केस लड़ रहे हैं, वो थाईलैंड में घूम रहे हैं। भाई, उनके नेम्स में यहाँ पर बता दिए गए हैं, रजा एंड टेन, जो कि वजीरेक्स के लीगल काउंसिल है। उन्होंने बोला कि हम इस डेट पर हियरिंग नहीं करेंगे बिकॉज वी आर इन थाईलैंड। और अभी जो भी डेट निकाली गई है वो निकाली गई है 13, 14 एंड 16 की। अभी वजीरेक्स ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ये अपडेट दी है कि 13 को ये यहाँ पर हियरिंग करने वाले हैं। 7:30 बजे का टाइम वगैरह भी दे रखा है, लेकिन जो हियरिंग है वो वर्चुअल होगी। जो भी डिस्कशंस है वो वर्चुअल होने वाली है, फेस टू फेस नहीं होने वाली। तो ये भी चीज यहाँ पर ध्यान में रखना। एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि वजीरेक्स ने जो हियरिंग है उसका टाइम देकर इस साल की दिवाली भी सारे वजीरेक्स यूजर्स की बर्बाद कर दी। भाई डेफिनेटली अभी जो हियरिंग है उसमें क्या होगा कि जो क्रेडिटर्स ने यहाँ पर दोबारा से एफिडेविट फाइल किया है ना सिंगापुर कोर्ट में, और उसके रिगार्डिंग जो भी रिटर्न सबमिशंस जेटाई ने, वजीरेक्स ने फाइल किया है कोर्ट में, उनके बीच में सुनवाई होगी। कुछ नए मुद्दे निकाले जाएंगे, कुछ नई चीजें यहाँ पर आएंगी, फिर से कोई नया स्कैम सामने आ जाएगा, फिर नई चीजों पर डिस्कशंस होंगी और फिर से कोर्ट नई हियरिंग का डेट दे देगी। 13 तारीख को यही होने वाला है, ये कंफर्म है। ये लिख कर रख लो कि कोई भी निष्कर्ष उस दिन भी नहीं निकलेगा। रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम उस दिन भी कोर्ट के थ्रू अप्रूव नहीं की जाएगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। देखो, सीबीआई ने क्या किया है, तो कुछ क्रिप्टो करेंसी को फ्रीज कर दिया है इन वजीरेक्स अकाउंट, जिसका टोटल वैल्यू है $1,22,000, जो कि करोड़ों से भी ज्यादा होता है, 1 करोड़ से भी ज्यादा होता है अप्रॉक्स। ये जो स्कैम है ये यूएस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, यूनाइटेड स्टेट से। जो ये अमाउंट वजीरेक्स के अकाउंट में पड़ा हुआ था ना, लाइक $1,22,000 का, $1,22,000 का, ये जो लिंक है, ये जो पैसा है, इसे लिंक किया जा रहा है फ्लोरिडा कंट्री है उसके किसी एक बैंक से, फ्लोरिडा बैंक से कनेक्ट किया जा रहा है। तो सोचो, मैंने आपको जब ये बात बताई थी कि वजीरेक्स में बाहर की कंट्रीज के बहुत से ऐसे वॉलेट्स है, बहुत से नहीं कह सकते, एक कंट्री का एक वॉलेट, एक कंट्री का 2 वॉलेट, इतने ही है और उनमें करोड़ों में पैसे पड़े हुए हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी वजीरेक्स एक और बड़ा स्कैम कर रहा है। हो सकता है कि वजीरेक्स ने ये खुद से स्कैम किया हो और सारा पैसा फॉरेन के वजीरेक्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया हो। आज देखो वही बात सामने निकली है कि फॉरेन में 1-2 वॉलेट से क्यों है, अगर होते तो इंडिया के जैसे बाकी कंट्रीज में, फॉरेन में भी बहुत से अकाउंट्स होते हैं। अगर 1-2 अकाउंट ही है तो उसमें वजीरेक्स हैक के
बाद भी करोड़ों रुपए क्यों पड़े। जब वजीरेक्स पनामा में शिफ्ट कर रहा था कोर्ट को, सिंगापुर कोर्ट को बाद में पता चला, तो उन्होंने फिर से 2-3 महीने इसी मुद्दे पे निकाल दिए। अब वजीरेक्स का एक अकाउंट है जिसमें 1-1.5 करोड़ रुपए यहाँ पर फ्रीज किए हैं इंडिया ने, इंडिया के इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने। तो ये भी एक मुद्दा है जो सिंगापुर में मे बी इस हियरिंग सामने आएगा, और इसके बाद भी हो सकता है कि 2-3 महीने लग जाए, फिर कुछ नया मुद्दा सामने आ जाए, फिर कोई नया स्कैम सामने आ जाए, फिर ऐसी चीजें आगे चलती रहेंगी जैसे पिछले 2 साल से चल रही है। मुझे नहीं लगता कि वजीरेक्स इस बुल रन में यानी 2025 के एंड होते होते हमारा पैसा वापस करेगा। 2026 में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी काफी स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। हमें आज की डेट में ही न्यूज मिली है कि इंडिया यानी आरबीआई खुद का एक क्रिप्टो कॉइन लॉन्च करेगा। इसका एक छोटा सा निष्कर्ष है कि आप अब किसी भी अदर क्रिप्टो में, इनफैक्ट बिटकॉइन, इथेरियम, इन सब में भी ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंडिया के अकॉर्डिंग एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक सेफ करेंसी, एक सेफ क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो इंडिया खुद के स्टेबल कॉइन्स लॉन्च कर रहा है, खुद के क्रिप्टो लॉन्च कर रहा है, और आपको यानी इंडियन यूजर को उसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है, जैसे स्टॉक मार्केट है इंडिया का। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा टाइट होने वाली है गाइस 2026 से। दिसंबर तक जितना कमाना है इस बुल में कमा लो, क्योंकि 2026 से जो चीजें होने वाली है इंडिया में वो बद से बदतर हो सकती हैं। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों के पीछे का इकलौता एक कारण कौन है, एक रीजन कौन है? प्लीज कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही वजीरेक्स की सारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।